नमस्कार। मैं आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपने विचार आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। जो ये विचार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा एक एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ रहने का, पेरेंट्स से इंटरेक्ट करने का। पिछले 42 साल से इन बच्चों के साथ और मैं पेरेंट्स के साथ मेरा बड़ा क्लोज़ रिलेशनशिप भी रहा है और बहुत क्लोज़ इंटरेक्शन भी हुआ है, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। अब कई बार ये कहा जाता है कि बच्चों से क्या सीख लिया? नहीं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें पता चलती हैं बच्चों से और हमें लगता है कि जो हम उनके बारे में सोचते थे या जो हम बड़े हो गए हैं, क्योंकि जो बड़े हैं आज की तारीख में वो भी कभी बच्चे थे। अगर वो आज किसी तरह से बिहेव कर रहे हैं या किसी तरह की उनकी सोच है, तो उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। बट बहुत सारे रीज़न जो हैं, वो जो हमारा एनवायरनमेंट है हमारे चारों तरफ का, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। अगर मैं आज के वक्त की बात करूं, सभी बच्चे, ऑलमोस्ट हर घर में ज़्यादातर बच्चे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे अभी तक और अब एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। और एग्ज़ाम हमारे यहाँ आजकल एक ऐसा ऐसा शब्द हो गया है जो सबको स्ट्रेस में ले आता है। बड़े और छोटे सबको स्ट्रेस में ले आता है। और यही कारण है, आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी पिछले कई सालों से परीक्षा पे चर्चा एक कार्यक्रम में हमेशा बच्चों से और पेरेंट्स से और टीचर्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और हमेशा इस तरह के सवाल बच्चों से आते हैं और जिनका वो सवाल जवाब देते हैं और इस ढंग से जवाब देते हैं कि जैसे सच में परीक्षा तो एक उत्सव हो सकता है। ना, परीक्षा उत्सव ना होने के पीछे कई सारे कारण हैं कि एक तो हम सब लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, खुद से भी और बच्चों से भी। और बच्चों से वो एक्सपेक्टेशंस यूजुअली वो ज़्यादा होती हैं जो शायद हम करना चाहते थे और हम अब नहीं कर पाए। अब ये लगता है कि क्या ये एक्सपेक्टेशंस ही सिर्फ जिम्मेवार है या इसके बियॉन्ड भी कुछ है। जो आजकल एक्सपोजर है बच्चों को और जो चारों तरफ से जब एक दूसरे से बात कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि मेरे भाई ने ऐसा किया था, मेरा भाई ने ये अचीव किया, मेरी बहन ने ये अचीव किया, या रिलेशन में कोई भी या पीयर ग्रुप में कोई बच्चा बहुत अच्छा कर रहा हो, तो एक बच्चे को लगता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा। अच्छा, बच्चा तो अपने आप को संभाल भी सकता है। कई बार हम लोग एडल्ट्स जो हैं, जो पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, हालांकि कहते हैं कि हम कभी अपने बच्चे को इस बात के लिए नहीं दबाव डालते कि आपको अच्छा करना है। लेकिन देखिए, कई बार क्या होता है कि आप घर में आए, आपका बच्चा आपके सामने बैठा हुआ है और आपने कहा कि देखो आपके बड़े भाई ने तो ये अचीव कर लिया। अब अगर बच्चा उस दिन कोई अच्छा नहीं करके आया था स्कूल में, हो सकता है किसी कंपटीशन में या किसी एक्टिविटी में उसने पार्टिसिपेट किया हो और वो कोई ठीक ना कर पाया हो, तो अचानक से बच्चे के दिमाग में क्या बैठता है कि देखिए मम्मी या पापा या मेरा टीचर या जो कोई भी रिलेटिव मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई तो ये कर पाया, आप शायद नहीं कर पाए। हालांकि हमने डायरेक्टली नहीं कहा है और हो सकता है शायद हमारा ऐसा विचार भी ना हो, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं कई बार बच्चों के सामने जो हम अनजाने में हमारे मुंह से निकल जाती हैं, वो काफ़ी बच्चों को स्ट्रेस में ले आती हैं और उनको लगता है कि अब मुझे जब अच्छा नहीं करूँगा तो शायद हमारे बड़ों को, मेरे टीचर को या मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा। और उनको अच्छा लगाने के लिए कई बार वो ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं और फिर भी अगर नहीं कर पाते तो वो स्ट्रेस या जो हम आजकल कहने लगे कि थोड़ा सा घबराहट बच्चों को ज़्यादा होने लगती है। तो मेरी आज के वक्त में तो सलाह इतनी ही रहेगी कि जो बच्चे इम्तहान दे रहे हैं, आप जो तैयारी उनको करनी थी वो साल भर कर चुके, अब उस तैयारी के आधार पर ही उनको अपना इम्तहान देने में जितना उन्होंने सीखा है उस सीखे हुए को वो डेफिनेटली अच्छे से कर पाएंगे। उनसे बार बार ये ना कहें कि आप और बैठ के पढ़ लो, आप ये कर लो। इस वक्त तो रादर अगर इम्तिहान से, मैं तो हमेशा बच्चों को सलाह देता हूँ एग्जाम से पहले दिन तो यू शुड रिलैक्स एज मच एज यू कैन, सो दैट नेक्स्ट डे व्हेन यू हैव टू सिट फॉर 3.5 hours यू हैव दैट एनर्जी दैट यू कैन डू एवरीथिंग करेक्ट व्हाट यू नो। एवरीथिंग का मतलब ये नहीं कि 100%, मतलब जितना आपको आता है उसको अच्छे से कर दें तो वही 100% है। और बच्चा, अगर मैं कहता हूँ 30 क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन पेपर में और बच्चे को 25 आते थे, उन 25 में से अगर वो 25 के 25 बच्चा कराता है, 20 कराता है, 18 जितने उसको आते हैं उतना कराता है, तो हमें उस बच्चे को अप्रिशिएट करना चाहिए और उस बच्चे को भी सोचना चाहिए कि हाँ, मैं इतना ही कर सकता, मैंने कर लिया। तो आज के वक्त में उनको आने के बाद जब बच्चा एग्ज़ाम दे के आ जाता है तो बहुत ज़्यादा ना पूछे, बस अच्छा कर लिया, अब अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी करें। बार बार अगर उनसे पूछेंगे, अगर कोई ऐसा आंसर निकल आया जो बच्चा ठीक नहीं कर पाया होगा, तो बच्चा थोड़ी देर के लिए घबराएगा,
उसको लगेगा कि मेरे नंबर कम आ जाएंगे, और जो अगला क्वेश्चन, अगला पेपर जो उसका है, अगला जो एग्ज़ाम है उसका, उसमें भी थोड़ा सा उसकी में भी थोड़ा खलल आ सकता है। तो आप कोशिश करें कि बच्चे के बारे में, मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हालांकि हमारी सबकी जिज्ञासा होती है कि हमारा बच्चा कैसे कर पाया, बट हाँ, बस पूछ लिया बच्चा ठीक हुआ, बच्चा कह देता हाँ ठीक हुआ, तो फिर ज़्यादा क्रोधने की ज़रूरत नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानने की कोशिश करें। थोड़ा बच्चे का खाने पीने का ध्यान रखें, और जैसा भी रिजल्ट आएगा वो अच्छा ही होगा। और मान के चलिए, मैं आपको अंत में यही बात कहना चाहूँगा कि हमारे सब बच्चे, जितने भी बच्चे हैं वो अच्छे हैं। उन्होंने जितनी भी मेहनत कर पाए उन्होंने की है, और वो उतनी ही मेहनत शिद्दत के साथ में इस एग्ज़ाम को भी दे रहे हैं। बट ये एग्ज़ाम को देकर स्ट्रेस के रूप में ना लेकर के, हाँ मैंने ये तैयारी की है, अब मैं इसको लिख के आ रहा हूँ और लेट मी सी कि मैंने कितना सीखा है। तो ये उसका एक तरह का आपको कितना आपने सीखा उसका आपको पता चल जाएगा। बाकी तो अच्छा कर ही लेंगे बच्चे। तो इनको ज़्यादा दबाव ना डालें इस बात के लिए कि और पढ़ो और पढ़ो। और इस वक्त ये बात तो कभी ना कहें कि तुम्हें मैं पूरे साल से कह रहा था या कह रही थी और अब देखो कैसा हो रहा है, बाकी सब अच्छा कर रहे हैं, तुम नहीं अच्छा कर रहे। तो ये अच्छी बात नहीं है अगर हम ये अनजाने में कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कोई जानबूझ के इस बात को कहता है, बट अनजाने में भी हम लोग थोड़ा सा केयरफुल रहे इस वक्त बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ना चाहते हुए भी, एग्ज़ाम शब्द ऐसा है कि बच्चे तो छोड़ो, हम बड़े भी कई बार तनाव में आ जाते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बच्चों का खाने पीने का थोड़ा सा खाना बराबर उनको हेल्दी मिलता रहे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चे टाइम से सोएं और सुबह टाइम से जगें। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, और उनको कहें कि जो करके आए हो आप अच्छा करके आए हो, और जो भी करोगे वो अच्छा करोगे। अगर ये चीज़ के साथ हम हमेशा रखेंगे, बाकी ड्यूरिंग द ईयर क्या होना चाहिए मैं आपको अगले एपिसोड में उसके बारे में बात करूँगा। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मेरे विचार सुनने के लिए। आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।